पुर्तगाल में गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी है और इसके बाद नए इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन के बाद किस गवर्नमेंट के आने के चांसेस हैं, इमिग्रेशन से रिलेटेड क्या तब्दीलियां मतवक्के हैं। अगर आप पुर्तगाल में मुकीम हैं या पुर्तगाल आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एडेक्स ग्रुप पुर्तगाल में आपको तमाम सर्विसेज देने के लिए मौजूद है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी हमारे 4 ऑफिस ऑपरेशनल हो चुके हैं। तो स्टूडेंट कंसल्टेंसी, विजिट वीज़ाज़, इमिग्रेशन, माइग्रेशन से रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो दिए गए नंबर पे आप रब्ता करके अपना प्रोसेस शुरू करवा सकते हैं। पुर्तगाल में राइट विंग की पार्टी की गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी है और इसके बाद आने वाले टाइम में इमिग्रेशन कवानीन में बड़ी तब्दीली मतवक्के है। पुर्तगाल के वज़ीर आज़म लुइस मोंटेनेग्रो पार्लियामेंट से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकाम रहे और इसके बाद उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी है और पुर्तगाल के सदर ने ये ऐलान कर दिया है कि 18 मई को नए इलेक्शन करवाए जाएंगे। जो गवर्नमेंट अभी गई है ये पिछले सिर्फ 11 महीने चल सकी है और इन 11 महीनों में इमिग्रेशन को लेके बहुत ही ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई हैं, जिन तब्दीलियों का असर इमिग्रेंट्स पे काफ़ी नेगेटिव रहा है। पुर्तगाल में एक लंबे अरसे से चलने वाली इमिग्रेशन को बंद कर दिया गया है। उस इमिग्रेशन में ये होता था कि जो भी बंदा पुर्तगाल के अंदर, कोई भी शख्स, कोई भी फैमिली पुर्तगाल के अंदर लीगल आती थी या उनके पास कोई स्टेटस नहीं भी होता था तो वो यहाँ पे आके अपनी रेजिडेंसी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन हुआ ये कि जैसे ये गवर्नमेंट इन पावर हुई, इन्होंने 4 जून को इस आर्टिकल को, इस कानून को तब्दील कर दिया और उसके बाद से कोई भी ऐसा शख्स जो विजिट वीज़ा पे आया, चाहे वो लीगल था या उसकी एक्सपायरी हो चुकी थी, उसके लिए ये कानून मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया और वो अपनी इमिग्रेशन नहीं अप्लाई कर सका। इसके साथ साथ और भी इमिग्रेशन को लेके काफ़ी सख्त कवानीन बना दिए गए और अगर ये गवर्नमेंट चलती रहती तो नज़र ये आ रहा था कि शायद मज़ीद भी सख्तियाँ की जाएंगी। लेकिन हुआ ये, जिसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ टाइम पहले जो पुर्तगाल के वज़ीर आज़म हैं, उनकी फैमिली से रिलेटेड एक कंपनी थी जिस पे ये चार्ज था कि उन्होंने कुछ ऐसे फ़ायदे उठाए हैं गवर्नमेंट से जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था और जिस वजह से बहुत ज़्यादा दबाव था पुर्तगाल के वज़ीर आज़म पे कि उनको इस्तीफ़ा देना है। तो लेकिन वो डायरेक्टली रिज़ाइन पे तो नहीं गए, उन्होंने कहा जी मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूँगा और उसके लिए उन्होंने अपनी पार्लियामेंट से रुजू किया और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि वो अपना ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और उन्हें काफ़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा और जिसके बाद ये गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। अभी जो टाइम चल रहा है इसमें वही गवर्नमेंट परफॉर्म करेगी, लेकिन मई के बाद नई गवर्नमेंट आने के चांसेस हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि मई में किस पार्टी के चांसेस हैं। हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि एकदम से पिछली गवर्नमेंट आ जाएगी पीएस की, लेकिन पीएस की गवर्नमेंट आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। पीएस जो गवर्नमेंट है, पार्टी द सोशलिस्टा जो है, वो आप कह सकते हैं कि इमिग्रेशन को लेके ज़रा नरम रवैया रखती है और उनकी बदौलत ही पुर्तगाल के अंदर इमिग्रेशन का जो एक लंबा अरसा चलता रहा है, उसमें पीएस का बहुत बड़ा किरदार था। तो हो सकता है कि वो गवर्नमेंट भी वापस आ जाए, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट आ भी जाती है तो फिर भी एकदम से पुर्तगाल की इमिग्रेशन को लेके पॉजिटिव तब्दीलियां हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एकदम से। लेकिन क्योंकि उनका एक नैरेटिव रहा है कि वो प्रो इमिग्रेंट रहे हैं, तो जो सख्तियां एक अरसे से चल रही हैं, जो इस गवर्नमेंट की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है इमिग्रेंट्स को लेके, हो सकता है कि उसके अंदर नरमी लाई जाए और ये भी हो सकता है कि काफ़ी हद तक छूट दी जाए इमिग्रेंट्स को। चांसेस इसके भी हैं कि जी काफ़ी आसानियाँ हो जाएँ, लेकिन आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन होता ही है कि जब एक गवर्नमेंट जाती है और नई गवर्नमेंट के आने के दरमियान जो इंटरम टाइम होता है उसके अंदर चीज़ें कुछ डिले होती हैं। डिले तो ऑलरेडी चल रहा है और पुर्तगाल के अंदर कोई भी काम जल्दी नहीं होता, आपको इंतज़ार करना पड़ता है, डिले का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे आने वाले लोग, यहाँ पे रहने वाले लोग इससे यूज़ टू हैं मेरे ख्याल में। तो अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। हो सकता है कि अच्छी पार्टी आ जाए और जो इमिग्रेंट्स हैं, जो यहाँ पे नेशनल हो चुके हैं, जो रेजिडेंट तो वोट नहीं दे सकते, लेकिन जो यहाँ पे सिटीज़न हो चुके हैं, उनका ज़्यादा झुकाव पीएस की तरफ है और उसके साथ साथ बहुत बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तानी इंडियन बंगालियों के अलावा, बहुत बड़ी कम्युनिटी है ब्राज़ीलियन की। सबसे बड़ी इमिग्रेंट्स की कम्युनिटी ब्राज़ीलियन की है और वो भी काफ़ी झुकाव रखते हैं पीएस की तरफ। तो दुआ भी यही करनी चाहिए और एक्सपेक्टेशन भी यही है कि आने वाला टाइम है इमिग्रेशन के लिए अच्छा हो। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, अपने प्रोसेस से रिलेटेड या इमिग्रेशन से रिलेटेड, तो दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं और अपना इमिग्रेशन का प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा हो, विजिट वीज़ा हो, इमिग्रेशन हो, इवन के वर्क वीज़ा हो, तो आप अपनी इंक्वायरी सबमिट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।